अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो है एडवांस अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 3 के हवाले से, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 13 को। चैप्टर का नाम डिबेंचर वाला चैप्टर है। क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ भी सकता है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ए लिमिटेड कंपनी इशू 2010% डिबेंचर 100 रुपीज़ ईच ऑन 1 जनवरी 2016 के ए लिमिटेड कंपनी ने 1 जनवरी 2016 को डिबेंचर इशू किए हैं 2000। तो जब डिबेंचर इशू करते हैं तो सिंपल सी एंट्री होती है बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। 2000 को मल्टीप्लाई कर दे 100 से तो 2 लाख रुपीज़ इसकी अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद सवाल में वो हमें कहता है द डिबेंचर आर रिडीमेबल इन 4 ईयर बाय एनुअल ड्राइंग के 4 साल तक डिबेंचर आपको वापस आएंगे अकॉर्डिंग द टर्म ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर की शर्त के मुताबिक। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के आखिर पर 250 डिबेंचर वर रिडीम एट पार, 250 डिबेंचर आपको वापस आए हैं। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे साल के आखिर पर 250 डिबेंचर वर रिडीम, 250 डिबेंचर वापस आए हैं। पहली कंडीशन में पहले साल जब डिबेंचर वापस आ रहे हैं तो पार वैल्यू पर आ रहे हैं, और दूसरे साल जब डिबेंचर वापस आ रहे हैं तो आपको 95 के हिसाब से वापस आ रहे हैं। इंटरेस्ट आपने पे करना है एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के आखिर पर। पास द जनरल एंट्रीज इन द ईयर ऑफ 2016 एंड 17, आपने 2016 और 17 की एंट्रीज पास करनी है। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, थोड़ी सी आपकी अटेंशन चाहिए, क्वेश्चन 1 मिनट में हल हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले डिबेंचर इशू किए हैं 2010%, तो आपने 2000 डिबेंचर थे मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो डिबेंचर इशू की एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। उसके बाद एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के आखिर पर, तो सबसे पहले आपने क्लोजिंग डेट डालनी है। आपने डिबेंचर को वापस करने से पहले जो लिखा हुआ है ना, डिबेंचर 250 वर रिडीम एट पार, डिबेंचर वापस करने से पहले आपने इंटरेस्ट पे करनी है। इंटरेस्ट पे करने की एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कैसे निकालते हैं, कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, मैं मोबाइल पे कैलकुलेशन कर लेता हूँ। डिबेंचर थे मेरे पास 2000, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से तो मेरे पास 2 लाख के डिबेंचर आ जाएंगे। इंटरेस्ट है 10%, तो सिंपल 10% हम ले लेंगे, क्योंकि मंथ की कैलकुलेशन कोई भी नहीं है, हम हर साल के आखिर पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट आ जाएगा 20,000 रुपीज़। ये देखें इंटरेस्ट आ गया 20,000 रुपीज़। उसके बाद आपके डिबेंचर वापस आ रहे हैं, ये देखें एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 250 डिबेंचर वर रिडीम। तो आपके जब डिबेंचर आपने इशू किए थे तो एंट्री थी बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। अब जब डिबेंचर वापस आ रहे हैं तो इसी एंट्री को आप उल्टा दें डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद क्लोजिंग एंट्री आएंगी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्लोज होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट हो रहा है, इसे आप क्रेडिट कर दें और प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दें। अमाउंट 20,000 से ही आ जाएगी। फर्स्ट एंट्री में डिबेंचर इशू किए थे, सेकंड एंट्री में आपने डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे किया है, थर्ड एंट्री के अंदर आपने डिबेंचर वापस किए हैं, और फोर्थ एंट्री के अंदर आपने सेकंड एंट्री को क्लोज किया है। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे साल के आखिर पर 250 डिबेंचर वापस आ रहे हैं और 95 का एक है। तो जब दूसरे साल के आखिर पर डिबेंचर आपको वापस आएंगे तो डिबेंचर के वापस आने से पहले आप इंटरेस्ट पे करेंगे। इंटरेस्ट पे करने की एंट्री है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कैसे निकालेंगे, इंतहाई आसान तरीका है। टोटल डिबेंचर थे आपके पास 2 लाख रुपए के, आप 2 लाख लिख लें। जितने डिबेंचर वापस आ गए हैं पहले साल 25,000 रुपए के, वो आप माइनस कर दें। रिमेनिंग 1,75,000 बचा, इसका आप 10% ले लें मल्टीप्लाई बाय 10। ये परसेंट मैंने लिया तो मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, तो मेरे पास अमाउंट आती है इसकी 17,500 रुपये। ये देखें इंटरेस्ट की अमाउंट आ गई, ये देखें 17,500 रुपये। उसके बाद डिबेंचर वापस आ रहे हैं। डिबेंचर वापस आने की एंट्री वही होती है, पहली एंट्री उल्टा दे डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ये देखें जी डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। लेकिन यहाँ पर डिबेंचर के वापस होने पर आपको 5 रुपये मुनाफा भी मिल रहा है। एक चीज़ आपने 100 रुपये की इशू की थी, जब वो वापस आए हैं तो आपको 95 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, तो डिबेंचर वापस आने पर आपको मुनाफा हो रहा है। तो प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, इसकी अमाउंट कैसे निकालेंगे, 250 डिबेंचर वापस आए हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 95 से तो बैंक की अमाउंट आ जाएगी, और 250 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 5 से तो आपकी प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी। इसके बाद आपने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो था एंट्री नंबर ये सेकंड लास्ट, इसको क्लोज करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट हो रहा है, इसे आप क्रेडिट कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर देंगे। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर उसने लास्ट पे किया हुआ है,
ये देखें 17,500 से। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर यानी कि प्रॉफिट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट को क्लोज करते हैं कैपिटल रिजर्व में। प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 1250 से क्रेडिट हो रहा था, इसको आप डेबिट करें और कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट कर दें। ये देखिए जी, ये पहली एंट्री, ये क्लोजिंग एंट्री है जिसे आपने अच्छे तरीके से सीखना है। वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।